नमस्ते दोस्तों, इल्यूमिनेटिंग इंफिनिटी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो कांग्रेस के बारे में है, राजस्थान कांग्रेस के बारे में है, खास करके क्योंकि उन्होंने एक ऐसा बिल पास किया है जो आप कह सकते हैं हिंदू विरोधी है या नहीं है। ये आप वीडियो के बाद तय कीजिए। जैसे कि हम जानते हैं कि कांग्रेस कितनी हिंदू विरोधी है और कितनी हिंदूवादी है, तो हमें कहने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन चर्चा का विषय ये है कि अभी एक लॉ पास हुआ है राजस्थान के अंदर, जिससे कि वहाँ की जो हिंदू आबादी है जो गोपालन में विश्वास करती है, उनके लिए खतरा शुरू होने वाला है उनके लिए। क्योंकि वहाँ पे उन्होंने एक लॉ इम्प्लीमेंट किया है गो काउ रेलिंग के ऊपर, जिसमें उन्होंने अनेकों ऐसे बड़े बड़े रूल्स डाले हुए हैं, जिससे कि जो छोटे गोपालक हैं, वो तो छोड़िए कि वहाँ पे घर में भी गोपालन होता है, तो वो सारे भी बंद हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे आप शहरों में आप देखते हो जिस तरह से कुत्ते और बिल्ली पाले जाते हैं, उनसे बेहतर वहाँ पे गोपालन होता है। वहाँ पे गायों के लिए और उनके बछड़ों के लिए अलग सा एक बिस्तर बनाया होता है, उनके लिए कपड़े सिलाए जाते हैं, कपड़े पहनाए जाते हैं उनको, उनकी पूजा होती है। इतना ही नहीं बल्कि वो हर एक काम एक घर के सदस्य की तरह वहाँ पे किया जाता है उनका। ऐसे ये गाय भी उनका उनसे इतना प्रेम करके, इतना स्नेह करके, आपको मैं आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगा किस तरह से गायों को वहाँ पे पालन पोषण किया जाता है एक घर में। तो अभी जो लॉ है उस लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी गो पालन अगर आपको करना है, घर पे एक गाय या एक बछड़ा पालना है या भैंस पालनी है, तो आपको उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। जी हाँ, मतलब नॉर्मली अगर बड़े गोपालक जो होते हैं, जैसे जिनके अगर डेयरी फार्म है या कैटल शेड है जिनके पास, उनके लिए तो बात ठीक है, समझ सकते हैं। लेकिन जो अपने घर में एक गाय और उसका बछड़ा पाल रहे हैं, उन्हें भी लाइसेंस मैंडेटरी करने वाले हैं। दूसरा जो लॉ है वो है कि अगर आपके पास 5,400 स्क्वायर फीट का घर है, तो ही आप उसमें एक गाय और एक कचड़ा बछड़ा पाल सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो नॉर्मली 90-95% लोगों के पास इतना बड़ा स्क्वायर फीट, इतना बड़ा एरिया का घर तो होता है नहीं। तो अभी अगर देखा जाए तो इस लॉ के इस जो पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 5% जो लोग हैं वही गोपालन कर पाएंगे। बाकी ये 95% को अपने गाय को बेच देना पड़ेगा या बाहर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद और भी पॉइंट्स जो है इस लॉ के, वो और भी उन पे दबाव डालने वाले हैं। जैसे कि अगर आप शहर में रहते हो तो आप जो चारा होता है, गाय का चारा होता है, वो आप बेच नहीं पाओगे पब्लिक प्लेस में। जैसे आप मॉर्निंग में आप देखते होंगे कि आप गायों को वहाँ पे बांधा रहता है, उनको चारा देने के लिए एक प्रथा है कि जो गायों को सुबह चारा खिलाते हैं, उनके लिए शुभ संकेत माना जाता है। तो ऐसा सब अभी शहरों में होगा नहीं। अगर कहीं दिखे ऐसे करते हुए तो 500 रुपये दंड लगेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर कोई काव और बफेलो को, गाय और भैंसों को अगर किसी जगह पे बांध रहे हो, तो उस जगह को एनिमल हाउस का लाइसेंस होना जरूरी है, एनिमल रेयरिंग का लाइसेंस होना जरूरी है। उसके लिए 1,000 रुपये लाइसेंस लगता है। और अगर वैसा नहीं है और पकड़े गए तो उसके ऊपर 500 रुपये दंड लगाया जाएगा। तो अगर आप कभी देखते हो कि रास्ते के बाजू में अगर कोई गायों को बांध के रखा हुआ है, तो ये बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि उसके ऊपर आपको 500 रुपये पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो ये कानून का चौथा पॉइंट, इस लॉ का चौथा पॉइंट है। अगर कोई गाय रास्ते पे आपको नजर आते हैं, गाय या भैंस या उसका बछड़ा रास्ते पे अगर घूमते हुए नजर आते हैं, तो गाय के मालिक को उसका हर्जाना भरना पड़ेगा। ऐसे तो नॉर्मली आप देखे जाए तो 95% के लिए तो ये एक तरह से कानून फेल है। सिर्फ 5% ही गायों को पाल पाएंगे। यहाँ तक कि उसमें एक और पॉइंट ऐसा भी है इस कानून का कि जो भी एक गाय या एक बछड़ा पालता है घर पे, वो अपने दूध या दूध उत्पादकों को किसी और को बेच नहीं पाएंगे। वो खुद के इस्तेमाल के लिए रख सकते, लेकिन किसी और को वो बेच नहीं पाएंगे। यानी जो उसे आय कमाते थे वो कमाना बंद हो जाएगा इस कानून की वजह से। तो ये है इसके और भी साइड इफेक्ट्स इस लॉ के। तो
अब आप सोचें कि ऐसा ही लॉ अगर हर तरफ पास हो जाएगा तो क्या होगा। लोग अपने गायों को और बछड़ों को बेचना शुरू कर देंगे। बेचेंगे किसे, ये तो हम जानते हैं। जाएंगे वो कत्ल खाने में, बीफ वगैरह का और बड़ा मिलेगा। ये खबर आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाई देगी। नेशनल जो चैनल आप देखते हैं टीवी पे, उसमें आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन ये जो लॉ के बारे में जो चर्चाएं हैं वो लोकल न्यूज़ में बहुत हो रही है, और लोकल न्यूज़ उसे और भी उठाने की कोशिश कर रही है। तो आप भी इस पर क्या होने चाहिए, इसका विरोध किस तरह से करना चाहिए, ये वहाँ के हिंदुओं को, यहाँ तक कि देश भर में इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। तो इसलिए ये वीडियो हमने बनाया था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियोस बनाने के लिए। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा ये रिसर्च ये और लोगों तक पहुँचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में एक बेल आइकन है, उस पर भी क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारे जो भी वीडियोस होंगे वो आप तक तुरंत पहुँच जाएंगे। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणमामि भारत।